आपको आज की ताज़ा खबर से आगाह करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में जे स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ राना यासिर जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि हमारी कंपनी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं लेती। हमारी कंपनी एक 2000 रुपये के कवरेज कार्ड पर काम करती है। मजीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे उमर मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी डीएनआई और सच्चाई न्यूज़ को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अर्जेंट बेसिस के ऊपर मीडिया कॉन्फ्रेंस अरेंज की। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 4.5 साल से राउंड अबाउट मुजफ्फरगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं और हम लोगों का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, मेडिकल कार्ड। और इस प्रोडक्ट के अंदर हमारी किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई हम लोग इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं करते। चंद दिन पहले हमने कोई 4-5 लोगों को कंपनी के अंदर से, जिनका ट्रांसफ़र कोई 4 महीने पहले हमने मुल्तान किया था, बकौल उन्हीं के लोगों के कहने के ऊपर कि उन्होंने कंपनी की फ्रेंचाइज़ लॉन्च की, जिसके ऊपर कंपनी का तकरीबन राउंड अबाउट कोई 8 से 10 लाख रुपए लगवा दिया रेंट की मद में, और साथ में जो उनसे है ना उधार की मद में, फर्नीचर की मद के अंदर। और उसके साथ अभी कुछ दिन पहले से इन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम शुरू किया, जिसके ऊपर कंपनी ने इनको बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ साथ कंपनी ने इनको लास्ट मंथ 16 सितंबर को टर्मिनेशन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए, जो कि हमने एसईसीपी को भी आगाह कर दिया और साथ में न्यूज़पेपर के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉपरली 16 सितंबर को अनाउंस किया। और उसके बाद इंशाल्लाह अब नेक्स्ट भी हम लोग इनको जो है ना अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं नाम लेके वाजे करना चाहूँगा। पहला नाम है आसफ़ा आबिद, जिनका ये नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया है और ये लास्ट मंथ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिनकी एक कॉपी इन लोगों के पास भी पहुंची हुई है। और दूसरा मेंबर है मोहम्मद लतीफ़ साहब, इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, जो पे यहाँ पे ऐसे ब्रांच मैनेजर यहाँ पे काम कर रहे थे। इनका भी नोटिफिकेशन मैंने जारी कर दिया है। और तीसरा नोटिफिकेशन है मिस कुरुतुल ऐन, जो कि एज ए जीएम यहाँ पे काम कर रही थी। उनका भी नोटिफिकेशन हमने टर्मिनेशन जारी कर दिया है। और चौथा नोटिफिकेशन है मोहम्मद महमूद का, एज ए यूनिट मैनेजर काम कर रहे थे। और पांचवा नोटिफिकेशन है जो कि मुल्तान के गलती से हम लोगों से फ्रेंचाइजी जो बने थे, जिनके साथ हमने किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं किया, सिर्फ ज़ुबान की बिहाफ के ऊपर। और हसन चौधरी साहब हैं, ये हसन अहमद चौधरी, जो कि सीनियर जोनल मैनेजर हैं। इन लोगों की जब एक्टिविटी चेक की गई तो एक्टिविटी के अंदर इन लोगों ने जितने भी कार्ड सेल आउट किए, आज तक सारे के सारे फेक सेलिंग के ऊपर इन्होंने काउंट किए। बल्कि आज अगर मैं बात करना चाहूँ तो अभी रिसेंटली मैंने कल ही एक मेडिकल क्लेम पास किया है, जो कि मिस कुरुतुल ऐन की सिस्टर का था, और जो कि इन केस ऑफ डिलीवरी की केस में हमने 498 रुपये का हमने मेडिकल क्लेम दिया, जो कि सिर्फ 2000 रुपये के कार्ड की मद के अंदर हमने वो मेडिकल क्लेम दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमें सुनने में आया है यहाँ मुजफ्फरगढ़ के अंदर, मुल्तान के अंदर, ये 4-5 लोग इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं कि जे स्टार के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जे स्टार के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरी आप लोगों को वाज़े तौर पे मैं भाई ये बात बताना चाहता हूँ, जे स्टार किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं कर रहा, और ना ही हम लोगों का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैंक सेक्टर काम करते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं। हम लोगों का सिर्फ एक मेडिकल कार्ड है, हम लोग उसी के ऊपर काम करते हैं। कंपनी ने इनको टर्मिनेट कर दिया इनकी फेक सेलिंग की वजह से, अनएथिकल बिहेवियर की वजह से, नॉन रिपोर्टिंग की वजह से, नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से और मिस कम्युनिकेशन की वजह से। आज इन लोगों से तकरीबन राउंड अबाउट अगर मैं बात करना चाहूँ, हसन चौधरी के पास हमारे 83,700 रुपये हैं और महमूद साहब के पास 63,700 रुपये हैं। 2,65,000 रुपये मिस कुरुतुल ऐन ने मुझे देने हैं, जो कि मुझसे उधार की मद में नेट कैश में लिए हैं। और मिस आसफा से तकरीबन 1,25,000 रुपये और साथ में 47 कार्ड्स की पेमेंट है इनके पास। और मोहम्मद लतीफ़ साहब के पास तकरीबन 56 कार्ड्स की पेमेंट है और साथ में 83,700 रुपये ही हमने इनसे लेने हैं। मैं इन लोगों से पेमेंट का मुतालबा भी करता हूं और साथ में ये भी कहता हूं कि हमारी कंपनी का नाम ये लोग बदनाम कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट हमारी कंपनी का नाम बदनाम करने की कोशिश की या हमारी कंपनी के ब्याज के ऊपर किसी किस्म के कोई लेन देन की कोशिश की, तो हम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में इन लोगों को बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे और बाकायदा तौर पर इन लोगों को खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। आज तक हम लोग इन लोगों को सिर्फ वार्निंग पे वार्निंग देते आए हैं। पिछले कोई 2 महीने के अंदर, यानी कि 1 महीना 4 दिन के अंदर, हम लोगों का इन लोगों ने तकरीबन 42 लाख रुपए का नुकसान किया है आज तक। और हमारे तकरीबन कोई कॉरपोरेट डील्स थी जहां से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, कंपनी को अच्छी खासी बचत हो जाती, जहां पे राउंड अबाउट 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान इन्होंने हमारा वहां पे किया। अब सुनने में आ रहा है कोई इन लोगों ने अपनी एक कंपनी बना ली।
पहली तो बात मैं इन लोगों से करना चाहूँगा कि अगर कोई लोग आपके मुंह में नवाला दे रहे हैं तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप लोग उसी के साथ ही मुनाफिकत करना शुरू कर दें इन 4-5 लोगों से। इसके अलावा आप पहले भी माजी के अंदर कुछ हमारे साथ इसी तरह की एक्टिविटीज़ लोगों ने हमारे साथ की, हमारा कोई एक कसूर निकालें। लिखने को तो हर बंदा कह देता है जी मैंने जॉब के लिए इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। बातें करने वाले तो बातें कर जाते हैं, लेकिन उनको प्रूफ करके दिखाएं। जो पैसे दे के नौकरियां लगवाते हैं वो नौकरियां नहीं करते, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि इन लोगों के बारे के अंदर एक पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि लाइफ के अंदर जिस तरह आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने 12-12, 14-14 साल मार्केट में आपने लगा दिए और देखते ही देखते 12-12, 14-14 साल इंशाल्लाह आप लोगों की और लगेंगे। जिस तरीके से आपने मेरी ज़ात को नुकसान पहुँचाया, हमारी कंपनी को नुकसान पहुँचाया और जे स्टार को नुकसान पहुँचाया, आप लोगों ने मेरा नहीं उन लोगों का हक खाया है जिन लोगों को हम लोग यहाँ पे राशन वगैरह दिया करते हैं। और जो बच्चियाँ इस साल फरवरी के अंदर हम लोगों ने जिन बच्चियों का जहेज़ का एक्सपेंस उठाना था उन लोगों का आप लोगों ने नुकसान किया है। रोज़े क़यामत के दिन भी इंशाल्लाह आप लोगों से हिसाब किताब ज़रूर होगा, इंशाल्लाह दुनिया में ही खुदा पाक आपको ज़रूर दिखाएं। मुझे काफ़ी दिन से एसएमएस और 3-4 कॉल्स भी आ रही हैं जिनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और एसएमएस के स्क्रीन शॉट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं और 2-3 मेरे पास ईमेल्स भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर मुझे कहा गया कि राणा यासिर साहब आप ज़रा थोड़ा ब्रेक पे पाँव रखें और वरना आपको घर से उठवाना, आपको मरवाना या फिर क्या कहते हैं कि जो है ना आपको किडनैप करवा लेना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमारे बड़े ऊंचे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, जिसमें कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हमारे जी बहनोई साहब एसपी हैं, हमारे जी फलाने एमएनए हैं। जैसे वो मुल्तान के अंदर 1-2 एमएनए अभी कोई गलती से बन गए, मुल्तान वालों की गलतियों की वजह से उनकी हमें धमकियाँ दी जाती हैं। साथ में फिर ये धमकियाँ दी जाती हैं हमारे सीनियर्स एडवोकेट्स के साथ उठने बैठने हैं, आपको इस दुनिया से उठवा लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात करना चाहूँगा कि आप लोग या तो इन धमकियों शमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम राजपूत लोग हैं और अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर आने से पहले अगर हम लोग अपनी इतनी मेहनत करके और इतनी कुर्बानियाँ दे के यहाँ पे आए हैं, मेरा सिर्फ एक ही मिशन है पाकिस्तान के अंदर अपने यंगस्टर्स को अवेयरनेस देना, यंगस्टर्स के ऊपर और उनकी बुनियादों के ऊपर मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान की ताकत बनना है, पाकिस्तान के यंगस्टर्स की ताकत बनना है और जो ख्वाब खान साहब ने देखा था और जो ख्वाब हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान को एक नया देश बनाना है और साथ में आप लोगों के लिए एक मेरा कहना सिर्फ ये होगा, जितनी मेहनत आप लोग मेरी नेगेटिविटी के ऊपर लगा रहे हैं, ये कर रहे हो, कोशिश करें इतनी मेहनत आप अपने ऊपर लगा लें। मेरे ख्याल के अंदर 10 साल पहले भी आप नौकरियां ढूंढ रहे थे, आज भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं।